Hello students, I will teach you subject हिंदी सुरभि। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी सुरभि का। तो इसमें हम देखिए हमारी हिंदी सुरभि के बुक है। आज हम पाठ 11 आज हम रीडिंग करेंगे। बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। देखिए हमारा पाठ 11 है जिसे 11 कहते हैं। चैप्टर 11 बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम पाठ के बारे में। तो चलिए हम आज पाठ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सब पाठ या हिंदी में हम चैप्टर कहते हैं ये है बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। यानी बादल को चिट्ठी लिख रहा है, संदेशा दे रहा है बच्चों के लिए। आकाश में बादल देखकर सबका मन खुश हो जाता है। आकाश में बादल देखकर सबका मन खुश हो जाता है। सूरज को ढककर बादल उसकी गर्मी जो कम कर देते हैं। इस पत्र में बादल अपने बारे में बता रहा है। आइए पढ़ें। देखिए बता रहा है कि बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। तो आकाश में बादल देखकर सबका मन बड़ा ही खुश हो जाता है। सूरज को ढककर बादल उसकी गर्मी जो कम कर देता है। तो वही आज वो बादल अपनी चिट्ठी में लिख रहा है बच्चों के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा आज का पाठ। प्यारे बच्चों आप कैसे हैं? मैं बादल हूँ, काला सफ़ेद बादल। देखिए अब हम जो हमारा पाठ स्टार्ट होता है तो बादल ने चिट्ठी लिखा है कि प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हो? मैं बादल हूँ। यानी बोला है कि मैं बादल हूँ, काला सफ़ेद बादल। सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। क्या बोल रहा है? सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। मेरा रूप आकार कभी एक सा नहीं रहता। यानी क्या बोल रहा है बादल कि मेरा रूप और आकार कभी एक सरका नहीं रहता है। कभी मैं पहाड़ सा हो जाता हूँ तो कभी मैं हाथी घोड़े सा बन जाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि मेरा आकार कभी एक सरका नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ तो कभी हाथी घोड़े सा। कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ तो कभी हंसों के जोड़े सा। देखिए बादल बता रहा है कि मेरा आकार कभी एक सरका नहीं रहता है। कभी मैं पहाड़ सा दिखाई देता हूँ तो कभी मैं हाथी घोड़े जैसा और कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ तो कभी हंसों के जोड़े जैसा। तो ये हम बादल बता रहा है, अपने बारे में चर्चा कर रहा है बच्चों के लिए। चिट्ठी में बताया गया कि बच्चों को बता रहा है। यानी बादल अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा दिखता हूँ। चलिए पढ़ेंगे हम। शिक्षण बोध उद्देश्य विद्यार्थियों को बादलों के बारे में जानकारी देना, पत्र विद्या के माध्यम से स्पष्ट करना कि बादल कैसे बनते हैं, काले गोरे की रंगभेद मानसिकता को समाप्त करना, कागज़ बर्बाद न करने की प्रेरणा देना। देखिए जो हमारी पाठ है इसमें यह चीज़ बताया जा रहा है कि आप विद्यार्थियों को समझाइए कि बादलों के बारे में जानकारी देना, पत्र विद्या के सामने माध्यम से स्पष्ट करना। यानी बादल का पत्र विद्या के माध्यम से यानी उसकी माध्यम से स्पष्ट कर देना है कि बादल कैसे बनते हैं। काले गोरे के रंग का भेदभाव को भी समाप्त करना है और कागज़ को बर्बाद नहीं करना है। वो प्रेरणा हमें बच्चों को देनी है। तो आज ये पाठ देखिए है किसका है? ये पाठ आज जो हमारा पाठ है वो बादल के नाम है। चलिए हम अब शुरू करते हैं इसे। इसके आगे वाले पेज पे। अच्छा बताइए आपको गोरा रंग पसंद है या काला? क्या कहा? गोरा। देखिए अब बता रहा है कि आपको गोरा रंग पसंद है या काला रंग पसंद है। तो यहाँ बता रहा है कि गोरा रंग। मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। बादल क्या बोल रहा है कि किसान लोग काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठता है। यानी काले बादल देखकर
कौन खुश हो जाता है? किसान क्या करते हैं? खुशी में झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती हैं। यदि किसान हैं वो काले बादलों को देखकर बड़े खुश होते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें क्या करती हैं? लहलहाने लगती हैं। यानी किसान जो खेती करते हैं ना, तो उनकी फसल क्या होती है? बादल देख के खुश हो जाए इसलिए होते हैं कि जब वर्षा आएगी, बरसात आएगी ना, तो उनकी फसलें क्या करेंगी? लहलहाने लगेंगी, यानी खुशी से झूम उठेगी। तो किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल देखकर मोर केऊ केऊ का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। देखिए, बोला है कि काले बादल देखकर मोर केऊ केऊ का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। देखिए, बादल बता रहा है, बादल यानी बच्चों से बातें कर रहा है, बता रहा है कि काले बादल जो है देखकर मोर क्या करते हैं? केऊ करके शोर करते हैं कि मुझे बताते हैं कि वर्षा करने के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं। मोर क्या करते हैं? अपने पंखों को, जो उनके पर होते हैं ना, पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। यानी जो मोर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न यानी मुझे खुश करते हैं। क्या आपने कभी मेंढकों का वर्षा गीत सुना है? बादल पूछ रहा है बच्चों से कि क्या आपने कभी मेंढकों का वर्षा गीत सुना है? टर 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 टर, यानी मेंढक कैसे बोलते हैं? गीत गाते हैं, टर 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 करके गीत सुनाते हैं। बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है? बादल क्या पूछ रहा है बच्चों से कि बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है? मैं नहाने और कागज़ की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। यानी बच्चों से बादल पूछ रहा है कि आपको भी बादल पसंद है, वर्षा पसंद है? वर्षा में यानी बरसात में, बारिश में नहाने और कागज़ की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? बादल बच्चों से ही बातें कर रहा है कि क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानेंगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सफ़ेद पन्ने मत फाड़ना। देखिए, बादल क्या बोल रहा है बच्चों से कि आपको वर्षा में नहाना पसंद है और कागज़ की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है ना, तो क्या आपको कागज़ की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानेंगे? कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी यानी कागज़ की नाव बनाने के लिए आप अपनी जो अच्छी बुक होती ना, उसका इस्तेमाल ना करें, उसके पन्ने मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज़ से ही नाव बनाना। यानी जो नवी नोट होती ना, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनमें से पेज फाड़ फाड़ करते ना, तो वही बादल बोल रहा है कि आप लोग अपनी कॉपी के यानी अपनी नोटबुक के सफ़ेद पन्ने मत फाड़ना। मतलब सफ़ेद पन्ने कहते हैं कोरा पेपर जो अपना होता है ना, अच्छी बुक होती ना, तो वो कह रहा है कि सफ़ेद पन्ने मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज़ों से ही नाव बनाना। यानी जो अपनी जो बुक्स भर जाती है, जो इस्तेमाल में नहीं आती है, उन कागज़ से ही नाव बनाना, वो भी मम्मी पापा से पूछ के। देखिए, अरे मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। देखिए, आप बादल बोल रहे हैं कि अरे मैंने तो आपको अपने जन्म की कहानी यानी मेरा जन्म कैसे होता है ये कहानी बताना तो मैं भूल ही गया। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा है बादल? अच्छा, तो मेरी कहानी आप लोग ध्यान से सुनिए। सूरज मेरे पिता हैं और धरती मेरी माँ। क्या बोला है? सूरज मेरा पिताजी है और धरती मेरी माँ है। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। देखिए, बादल क्या बोल रहा है कि जो सूरज है वो मेरे पिताजी हैं और धरती मेरी माँ है।
सूरज की गर्मी से, जब सूरज की खूब धूप गर्मी पड़ती है ना, तो समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। जब तालाब और झील का पानी क्या हो जाता है, भाप बनकर समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। यानी भाप बनकर सब उड़ जाता है, गर्मी में तो सूख जाता है ना, भाप बढ़कर उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से ही हम बादल बनते हैं। देखिए, जो जितना भी पानी जो सूख के भाप बन जाता है ना, तो आसमान में इकट्ठे हो जाते हैं और इस भाप से ही हम बादल बनते हैं। यानी भाप से इकट्ठा भाप जब आसमान में जाके इकट्ठी हो जाती है तो उससे ही बादल बनते हैं। जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। देखिए, अभी बादल बोल रहे हैं कि जब हम बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो जब हम आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है। तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है ना। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। देखिए, अब वो बादल बोल रहा है कि हमें भी अपनी माँ की याद आती है ना। अच्छा, अब मैं अपना पत्र समाप्त यानी ख़त्म करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। यानी अगली बार जब आप बादलों को देखो थोड़ा ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। देखिए, गली बता रहा है बादल कि आप लोग जब बादलों को देखना तो ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। यानी बादल बोला कि मैं आप लोगों को देखूंगा और वहाँ से हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे, मैं आसमान में और आप धरती पर। यानी बोल रहे हैं कि हम दोनों दौड़ लगाएंगे यानी भागेंगे। मैं आसमान में दौड़ लगाऊंगा और आप लोग धरती पर देखेंगे कौन जीतता है। यानी बादल बच्चों से कह रहा है कि मैं जब आप लोग मुझे ध्यान से देखना तो मैं आप लोग को देखे क्या करूँगा, हाथ हिलाऊंगा। और फिर हम दोनों क्या करेंगे, शर्त लगाएंगे यानी दौड़ लगाएंगे कि दौड़ में मैं आसमान में दौड़ूंगा और आप लोग धरती पर यानी ज़मीन पर दौड़ना। देखेंगे कौन जीतता है। देखिए, बादल क्या सब अपने पत्र को समाप्त करते हुए बच्चों से बातचीत कर रहा है। कहता है, अपनी मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। यानी अपनी मम्मी पापा को क्या कहना, नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आपका दोस्त बादल। देखिए, जो बादल है वो अपना पत्र समाप्त करता है और समाप्त करके कहता है कि अपनी मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना। जैसे हम सलाम करते हैं ना, उसी तरह नमस्ते भी होता है। तो कहता है अपनी मम्मी पापा को नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार, यानी आप बच्चों लोग को बहुत बहुत प्यार, आपका मित्र यानी आपका दोस्त बादल। तो देखिए, जो हमारा आज पाठ है बादल की कहानी, बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम, ये देखिए। तो ये जो हमने आज बादल की चिट्ठी आज बच्चों के नाम पर बताया है, इसमें बादल क्या बता रहा है कि बादल का रंग काला होता है, सफ़ेद होता है और बादल का कोई आकार नहीं होता। कभी वो पहाड़ जैसा होता है तो कभी मक्खन जैसा, तो कभी हाथी घोड़े जैसा दिखता है, तो कभी हंसों के जोड़े जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या है, बादल अपना रंग रूप दिखा रहे हैं। और वो बादल कहता है कि आप लोगों को कौन सा रंग अच्छा लगता है, कि गोरा रंग अच्छा लगता है कि काला रंग अच्छा लगता है। तो बच्चे कहते हैं हमें तो गोरा रंग अच्छा लगता है। तो बादल कहता है लेकिन किसान को तो मेरा काला रंग पसंद है। काला रंग बादल देखते ही किसान क्या हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि बादल के बरसात बरसने से उनकी फसलें क्या हो जाएंगी, लहलहाने लगती हैं। काले बादल देखकर मोर केहू केहू का शोर करके मुझे बड़ा ही प्रसन्न करते हैं। क्या करते हैं, मुझे बरसात कर बादल क्या कर काले बादल देखकर कौवे
मोर क्या करते हैं, केहू केहू का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने गाने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं, यानी मुझे खुश करते हैं। तो देखिए जो हमारा ये जो पत्र था यहाँ संपन्न होता है, यानी यहाँ पूरा होता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स, जैसे कठिन शब्द कहते हैं ना हिंदी में, इनके कठिन शब्दों को हम क्या करते हैं, आज शब्द बताएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे कि हम हार्ड वर्ड कहते हैं तो ये उनके हार्ड वर्ड होते हैं, तो हम देखेंगे आज। जैसे है पर्सन, तो पर्सन कहते हैं खुश को, खुश होना। इकट्ठे होना यानी जमा होना, हम सब जमा होते ना, कहीं जाने का होता है तो हिंदी में कहेंगे इकट्ठे होना यानी जमा होना। पर्सन खुश। सफ़ेद पन्ने, ऐसे कागज़ जिन पर कुछ लिखा ना हो, ऐसे कागज़ जिस पर कुछ लिखा ना हो उसे कहते हैं सफ़ेद पन्ने। समाप्त यानी ख़त्म, समाप्त होना मतलब ख़त्म होना। तो देखिए ये है हमारा अभिव्यक्त मूल्यांकन सूत्र लेखन। ये सूत्र लेखन है कि यह जो हमारा पाठ है उसमें किस किस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे रंग, रंगाना, रूप, मक्खन, पसंद, लहलहाना, वर्षा और पन्ना, ये सभी शब्दों का उपयोग हमारे पाठ में हुआ है। तो इसे अभिव्यक्त मूल्यांकन कहा जाता है। ये देखिए अब हमारे पास दिया है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में है क और ख, यानी प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो यह मौखिक प्रश्न यानी मुंह पर जैसे हम रीडिंग करते हैं ना, तो इसे कहेंगे मौखिक प्रश्न। तो इसे हम रीडिंग जैसे करते हैं उसके कहते हैं। तो हम इसका आंसर बताएंगे कि बादल कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ कि सूरज की गर्मी से समुद्र का, नदी का पानी, झील, तालाब आदि का पानी क्या होता है, जल कर भाप बन जाता है और भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती हैं, तो उससे हम भाप बादल बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गर्मी, सूरज की तेज़ धूप से, गर्मी की वजह से नदी, झील, तालाब आदि का पानी भाप बनकर उड़ जाता है आसमान में, और आसमान में उड़कर वो इकट्ठे जमा हो जाते हैं। तो जमा होके जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसे बादल बनता है। क्या बनता है, उससे बादल बनते हैं। अब देखिए प्रश्न ख का है, कौन किसको पत्र लिख रहा है, यानी अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कौन किसको पत्र लिख रहा है। तो हमारा जवाब है कि बादल पत्र लिख रहा है बच्चों के नाम पे। क्या लिख रहा है, बादल किसको पत्र लिख रहा है, तो बादल बच्चों को पत्र लिख रहा है और बता रहा है कि हमारा जन्म कैसे होता है, अपने बारे में वो बता रहा है कि कभी हम एक सर के नहीं होते, कभी घोड़े से हो जाता है, तो कभी मक्खन जैसा हमारा आकार हो जाता है। तो जो बादल है वो बच्चों को अपना पत्र लिख रहा है। चलिए अब हम सही गलत का उत्तर देंगे। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। देखिए हमारे पास यहाँ पर क है, क में 4 आंसर हैं कि जैसे बादलों का आकार कैसा होता है, तो पहाड़ सा, हाथी सा, दोनों उत्तर सही है। तो हमें लिखना है पहाड़ सा भी आंसर होता है, हाथी सा, या तो दोनों उत्तर सही है। तो हम यहाँ पर राइट की निशान करेंगे। जैसे बादलों का आकार कैसा होता है, कभी पहाड़ जैसा हो जाता है तो कभी मक्खन जैसा होता है, और दोनों उत्तर सही हैं। तो हमने दोनों के पर राइट की निशानी लगाया है। चलिए अब प्रश्न ख है, काले बादल देखकर कौन खुश हो जाते हैं। काले बादलों को देखकर कौन खुश हो जाता है, तो हमारे पास 3 आंसर हैं, सुनार, किसान, लुहार, कुम्हार। तो हम काले बादल देखकर किसान खुश हो जाता है, तो हमने यहाँ पर राइट की निशानी करते हैं कि काले बादल देखकर कौन खुश हो जाता है, किसान खुश हो जाता है। तो किसान के बॉक्स में हमने राइट की निशानी किया है। अब देखिए प्रश्न ग, बादलों का पिता किसे बताया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर है आसमान को,
भाप को कि सूरज को? तो हमारा आंसर है सूरज को। किसको है? सूरज को। बादलों का पिता किसे कहा गया है? सूरज को कहा गया है। तो हमने यहाँ पर राइट की निशानी किया है सूरज के आगे। तो देखिए गाइस, हमारा जो ये यहाँ की कविता पूरा हो गया। अब ये हमने यहाँ सही गलत का आंसर दिया है यहाँ पेज नंबर 82 पर। अब हम पेज नंबर 83 से स्टार्ट करेंगे लास्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय।